निरवधि गुण गान, अंत ना ही पान। वो हजारों मुखों से बलराम जी, हाँ, अनंत अनंत मुखों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, परंतु क्या कह रहे हैं? अंत नहीं पान, कि उन गुणों का अंत नहीं हो रहा। हाँ, हजारों मुखों से वह भगवान का गुणगान कर रहे हैं, परंतु उनका गुणों का, जो भगवान के गुणों का बखान करना है, उसका अंत नहीं हो पा रहा है। तो वास्तविक रूप में ये जो हम चर्चा कर रहे हैं बलराम जी के विषय में, यह बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझना कि वह क्या कहना चाह रहे हैं, शास्त्र हमको क्या बताना चाह रहे हैं कि बलराम जी कौन है। तो यहाँ से हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे, परंतु उससे पहले गुरु और वैष्णवों से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारा मार्गदर्शन करें, जिसके कारण से हम ये कथा का कीर्तन कर पाए, कथा बता पाए, और हम सब मिलकर कथा सुनकर इसको समझ पाए। तो यहाँ से प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। आपके पास सुविधा है तो आप दोनों हाथ जोड़कर मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगु लगते ये गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणे। परमानंद माधवरम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हमने अपनी चर्चा कल रोकी थी, समाप्त किया था, और यहाँ पर बलराम तत्व के विषय में हमने चर्चा सुनी। आज से हम कुछ लीलाओं के बारे में वर्णन शुरू करेंगे, जो कि बलराम जी की लीलाएं हैं, और संभव है और कि हम सब ने इसके विषय में पहले सुना हुआ होगा, परंतु इसको सुनना बहुत लाभकारी है। स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ मंदिर जगन्नाथपुरी में ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के विषय में सहस्त्र हजारों बार, सौ बार कथा सुनते थे।
उनको ऐसा लगता नहीं था कि कथा हमने सुनी हुई है, क्योंकि भागवतम कथा, ये भगवान की कथा वास्तव में ऐसी है कि हमें बार बार इसका श्रवण करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने लास्ट जो है ये, लास्ट तो नहीं कह सकते, भगवान का गुणगान तो कभी अंत नहीं होता, परंतु यह जो 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 तत्व विषय की हम बात कर रहे हैं, उस तत्व विषय में यह एक और निरूपण है। कहते हैं बलराम जी जो है किस रूप में, गुरु के रूप में अवतार लेते हैं। जितने भी गुरु हैं ये सब बलराम जी का एक्सपेंशन है। बल, बल मतलब शक्ति। तो ये जितनी भी आध्यात्मिक शक्ति है, यहाँ पर भौतिक शक्ति की बात नहीं हो रही है, बल की बात हो रही है, आध्यात्मिक बल की। तो यह जो आध्यात्मिक बल हमको प्राप्त होता है गुरु से, उसके वास्तविक स्रोत जो है वो बलराम जी है। तो शक्ति जो है गुरु को कहाँ से मिलती है? बलराम जी से मिलती है। खुद जो है गुरु तत्व है बलराम जी। तो क्या देखते हैं, बलराम जी जो है आदि गुरु है। आदि गुरु है तो वो क्या करते हैं, उनका क्या कार्य है? वह आपने देखा है बलराम जी के पास क्या होता है, हल होता है। आपने प्लो, हल देखा है, तो वह अपने हल से क्या करते हैं, शिष्य का जो हृदय है वो एक बंजर भूमि के समान होता है। उसके अंदर भौतिक रूप से तो बहुत सारे फल उगे हुए होते हैं, परंतु आध्यात्मिकता में देखें तो वह एक बंजर जमीन होती है। तो बलराम जी क्या करते हैं, अपने उस हल से उस हृदय को जोत देते हैं, और जोतने के बाद क्या होता है, उसके अंदर कृष्ण भक्ति के बीज, गुरु के द्वारा उसमें कृष्ण भक्ति के बीज डाले जाते हैं, और बाद में वह बीज जो है वो क्या होते हैं, फलीभूत हो जाते हैं, उसके अंदर फल लग जाते हैं, उसके अंदर फसल आ जाती है। तो शुरू में देखेंगे कि खेती में जो किसान है वो बीज डालता है, बीज के बाद उसको कुछ दिन के बाद उसके अंदर कुछ पौधा दिखता है, पौधे के बाद वो बड़ा होता है, उसके अंदर कुछ फल लगते हैं, मतलब जो उसने बोया है वो फल लगते हैं। तो ये बलराम जी का जो कार्य है वो यही कार्य है कि वो हमारा जो हृदय है बंजर हृदय है, इसमें कोई भक्ति नहीं है। तो क्या करते हैं बलराम जी, उसके अंदर बीज उगा देते हैं। और वास्तव में हम देखें तो गुरु का यही कार्य है। गुरु के प्रमुख दो कार्य होते हैं। पहला है कि वह स्वयं भगवान कृष्ण की सेवा करता है, और दूसरा कार्य क्या है, वो जो शिष्य की भक्ति में उत्पन्न अंधकार को दिव्य ज्ञान से रोशन करता है। हम बोलते हैं ना प्रार्थना में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो वह स्वयं भी भगवान की सेवा करता है और अपने शिष्य को ऐसी शक्ति भक्ति प्रदान करता है कि उसका जो शिष्य है वो भी भगवान की सेवा कर सके, वह भी गुरु के माध्यम से भगवान के विषय में जान सके। तो ऐसा कई बार प्रश्न आता है कि गुरु कौन है। तो यहाँ पर यह तथ्य यह क्लियर हो रहा है कि गुरु कौन है, जो कि भगवत तत्व, भगवत भक्ति देकर शिष्य को क्या करे, उसको शक्ति दे, उसके जीवन में जो ये भौतिक अंधकार छा गया है उसको आध्यात्मिकता से रोशन करे। तो यह जो कार्य गुरु कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, बलराम जी की शक्ति से कर रहा है। तो देखिए बलराम जी के कार्य हम जो चर्चा कर रहे हैं, पहला, बलराम जी संकर्षण के रूप में अवतरित होते हैं, और संकर्षण क्या कार्य करते हैं, वो आध्यात्मिक जगत, गोलोक वृंदावन आदि वैकुंठ लोकों की रचना करते हैं। ये संकर्षण का कार्य है, सारे आध्यात्मिक जगतों की रचना, वो स्थान की रचना बलराम जी करते हैं। और फिर जब और ब्रह्मांड में भौतिक जगतों की रचना करनी होती है तो वह अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, किस रूप में, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, और फिर परमात्मा रूप में शिरोदक्षाई विष्णु। और यह सब करने के बाद वो अनंत शेष का अवतार लेते हैं, और अनंत शेष के रूप में भगवान के लिए वो बेड बन जाते हैं। अभी देखेंगे हम आगे क्या कार्य करते हैं, उसमें आएगा ये। तो वो है अपने फनों के ऊपर क्या करते हैं, अपने फनों के ऊपर सभी ब्रह्मांडों को वो उनको स्टेबल कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि हम जो साइंस पढ़ते हैं
हमारे साइंस के हिसाब से प्लैनेट्स हैं, वो सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। वह सब बलराम जी की शक्ति है, बलराम जी की कृपा है, जिसके कारण से ही हो रहा। तो ऊपर हो गया आध्यात्मिक जगत, नीचे हो गया भौतिक जगत, और फिर वह अवतरित हो रहे हैं गुरु के रूप में। तो वह अब गुरु का कार्य क्या है? वह गुरु का कार्य है कि जो इस भौतिक जगत में फंसा हुआ व्यक्ति है, वह गुरु उस शिष्य को आध्यात्मिक जगत में भेज दे। तो ये सारा जो कार्य है आप देखेंगे बलराम जी के द्वारा किया जा रहा है, जिसके बारे में हमें उतना ज्ञान नहीं है। हम सोचते हैं प्रकृति कर रही है। कुछ दिन पहले मेरे से एक व्यक्ति जो है वो चर्चा कर रहा था, ये सब प्रकृति कर रही है। तो प्रकृति कहाँ से कर रही है? प्रकृति तो जड़ है। यदि भगवान प्रकृति के ऊपर कृपा ना करे और प्रकृति भगवान के आदेशों का पालन ना करे तो प्रकृति जड़ है। ये तो भगवान की कृपा है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का रचना करते हैं तो उस सृष्टि की रचना के समय उसके बाद वह पूरी सृष्टि जो है वो जड़ होती है, वो चलायमान नहीं होती, परंतु भगवान की कृपा से क्या होता है, वो चलने लगती है। तो इस तरह से हम देखेंगे ये सभी कार्य जो है हम जो मुख्यतः देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, बलराम जी के द्वारा किया जा रहा है। तो अब ये यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज महाराज कि किस किस रूप में आगे बलराम जी अभी रुके नहीं है। वो ये नहीं कि उनका कार्य खत्म हो गया। तो यहाँ बता रहे हैं, छत्र पादुका शैया उपाधान वसन आरम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन। वे भगवान की सेवा निम्नलिखित रूपों का धारण करके करते हैं। क्या? छाता, खड़ाऊ, बिस्तर, तकिया, वस्त्र, आराम, कुर्सी, निवास स्थान, यज्ञोपवीत तथा सिंहासन। तो ये अब अपने आप को और एक्सपेंड कर रहे हैं। हमने कल चर्चा की थी कि कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं कि भगवान के लीलाओं को, कार्यों को स्थापित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उनको आगे करने के लिए बलराम जी। और ये तो बहुत छोटी लिस्ट है। हम देखें कि भगवान के कार्य में जो भी चीज यूज होती है, आरती पैराफर्नालिया, आरती की थाली, घंटी, आरती दीपक और मृदंग, करताल, ये सब बलराम जी है। तभी भक्तों को ऐसा कहा जाता है कि इनको सबको ध्यान से रखिए, इनकी सेवा करिए, क्योंकि स्वयं क्या है, बलराम जी है। तो बलराम जी आगे अपना अवतरण कर रहे हैं, आगे विस्तार कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, एता मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, कृष्ण रशे शता पाना शेष नाम धरे। चूंकि उन्होंने कृष्ण की दासता की चरम सीमा, शेषता प्राप्त कर लिया था, वे भगवान शेष कहलाते हैं। वे कृष्ण की सेवा के लिए नाना रूप धरते हैं, और इस तरह उनकी सेवा करते हैं। तो यहाँ पर चर्चा ऐसी की जा रही है कि वो शेषता, उनका शेषता नाम क्या है कि कोई भी और सेवा शेष ना रह जाए। कोई भी कार्य जो कोई नहीं कर पाता है वह अनंत शेष करते हैं, इसलिए उनको शेष कहते हैं कि कोई और कार्य शेष ना रह जाए। दूसरा उनका शेष का अर्थ है कि उनका कोई और कार्य शेष नहीं है। उनका केवल एक ही कार्य है कि भगवान और भगवान की भक्ति का प्रसार करना, उसमें जो भी बनना है, जो भी रूप लेना है, उस रूप में वो अवतरित हो जाते हैं। तो इसमें हम ये समझते हैं। अब उनका अब लीला हम लोग जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं, कबू गुरु कबू सखा कबू भृत्य लीला, पूर्वे ये न तीन भावे ब्रज केल खेला। वे कभी गुरु के रूप में आते हैं, कभी सखा के रूप में आते हैं, कभी दास के रूप में आते हैं। और ब्रज में, ये कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं, ब्रज में उन्होंने तीन भावों में कृष्ण के साथ खेला किया। कभी गुरु, कभी सखा, कभी भृत्य लीला। जैसे वो गुरु के, कृष्ण के सखा भी थे और कृष्ण के गुरु भी थे, कृष्ण के मित्र भी थे। किस किस रूप में अवतरित होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। और क्या करते हैं, कृष्ण सने माथा माथी रण, कृष्ण सने माथा माथी रण, कबू कृष्ण करे तार पाद संवाहन। कभी कृष्ण और बलराम क्या बन जाते हैं, बैल बन जाते हैं, और बैल बन के आपस में लड़ते हैं। ऐसे सिर करके, सिर के साथ सिर लड़ाकर। अब जो है, अब आप कृष्ण लीला कृष्ण बलराम लीला सुनेंगे। बड़ा ही सुंदर लीला का आगे
विमोचन होगा, तो आप कृपया ध्यान से सुनिए इसको। कभी क्या करते हैं, सिर से सिर लड़ाकर बैल की तरह लड़ते हैं, और कभी कृष्ण बलराम जी के पैर दबाते हैं। ये विभिन्न लीला करते हैं। और फिर क्या है, अपना के वृत्ते करी कृष्ण प्रभु जाने, कृष्ण रे कला रे कला अपना के माने। वो अपने आप को कृष्ण का दास समझते हैं और कृष्ण को अपना क्या समझते हैं, स्वामी। इस प्रकार वे अपने आप को कृष्ण का अंश का भी अंश मानते हैं। तो ये उनकी विनम्रता है, कि वह स्वयं परम भगवान है और कितने रूप में अवतरित होकर भगवान की लीला सेवन करते हैं, लेकिन अपने आप को बहुत निम्न मानते, अंश मानते हैं, भगवान का अंश का भी अंश मानते हैं। तो अब ये हमारी यहाँ से लीला शुरू हो रही है, जहां पर कृष्ण और बलराम का क्या हुआ, अवतरण हो गया। हमने कल चर्चा की थी कि पहले बलराम जी को योग माया ने देवकी के गर्भ से कहाँ पहुंचा दिया, रोहिणी के गर्भ में। और फिर कृष्ण का अवतरण हुआ देवकी के गर्भ में, और योग माया का अवतरण हुआ यशोदा मैया के गर्भ में। और फिर योग माया की शक्ति से वो चेंज किया गया, और वासुदेव जी कृष्ण को लेकर पहुंचते हैं नंद गांव, और वहां से योग माया को लेके यहाँ पे आते हैं। ये सब हमने सुना हुआ। तो उनका जन्म हो गया है। तो अब क्या हुआ, गर्ग मुनि आए हैं उनको नामकरण करने के लिए, और नामकरण करने के लिए वह बलराम जी के गुणों को बता रहे हैं। कहते हैं इतना बलशाली है ये बच्चा इतना बलशाली होगा कि इसका नाम क्या है, बलभद्र पड़ेगा। और रोहिणी का पुत्र है तो इसको लोग रोहिणी नंदन के नाम से जानेंगे, रोहिणी नंदन। और कृष्ण का बड़ा भाई है तो इसको दाऊजी कहेंगे। और यह सभी को अनंत प्रदान करेगा, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, राम। तो इस तरह से गर्ग मुनि क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। अब मुख्यतः आप देखेंगे तो हमने 5 रसों के बारे में श्रवण किया है। क्या 5 रस हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो ये 5 ही रस में बलराम जी कृष्ण के साथ रहते हैं। बहुत सुंदर तरीके से इसको वर्णन किया श्रीमद् भागवतम में। तो इसको हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है शांत रस। क्या करते हैं, शांत रस में पहला विस्तार गोलोक वृंदावन के रूप में करते हैं बलराम जी। तो पहली शांत रस की सेवा है। और शांत रस का क्या है, भगवान के साथ उनका संबंध है विभिन्न रसों में। तो उन रसों का अंदर पहला क्या है, शांत रस। फिर दूसरा क्या है, साख्य रस। तो श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, क्वचित क्वचित कीड़ा परिशांतम गोपत संग ओप ब्रह्मणम स्वयं विषम यत्यार्यम पाद संवानाद भी। कृष्ण के जब बड़े भाई खेलने से थक जाते हैं, तो वह अपना सिर किसी ग्वाल बाल की गोद में रख लेते हैं, और भगवान कृष्ण स्वयं बलराम जी के पांव दबाते हैं। और बहुत सारे साख्य रस का जो है साथ में खेलते हैं, साथ में चर्चा करते हैं, साथ में गाय चराते हैं, वे बहुत सारी लीला साथ में करते हैं। तो ये हो गया साख्य रस। फिर दास्य रस। दास्य रस में क्या करते हैं, बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। कभी उनके लिए खाना लाते हैं, उनको अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, कभी उनको पंखा झलते हैं, कभी उनका चरण दबाते हैं। तो ये दास्य रस में उनके साथ अपना संबंध विच्छेद करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। फिर आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में आपने देखा, ऐसा सुना है कि माँ यशोदा हमेशा बलराम जी को प्रतिदिन कहती थी, तुम कृष्ण का ध्यान रखना, तुम बड़े हो। ये कृष्ण बहुत नटखट है, ये कहीं भी इधर उधर चला जाता है। इसको कालिया सर्प के पास बिल्कुल मत जाने देना, इसको जमुना जी में बिल्कुल मत जाने देना, तुम इसका ध्यान रखना। तो बलराम जी वात्सल्य रस में बड़े भाई के रूप में, बड़ा भाई जब पिता के समान माना जाता है, तो पिता के रूप में, भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में क्या करते हैं, वह सेवा करते हैं किसकी, भगवान श्री कृष्ण की। फिर आगे क्या है, माधुर्य रस। तो माधुर्य रस क्या है, बलराम जी अनंग मंजरी जो कि श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है, वह बलराम जी अपना एक अवतरण विस्तार अनंग मंजरी के रूप में करते हैं।
कृष्ण के साथ माधुर्य रस का स्वादन करने के लिए। और फिर माधुर्य रस के साथ में उनका स्वादन करते हैं, कभी कृष्ण से लड़ते हैं, कभी कृष्ण से प्रेम करते हैं, हाँ, कभी कृष्ण जो है वो, हाँ, उनकी मटकी तोड़ देते हैं, और कभी कृष्ण उनके साथ रास करते हैं। हाँ, तो ये हुआ हमारे 5 रसों के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि कृष्ण और बलराम क्या है, रेंगने लगे हैं, वो रेंगने लगे। कालेन व्रज तल तालपे न गोकुले राम केश वो जानुभ्याम स पाणिभ्याम रिंग गमाणो विजहतु। अब वो हाथों से, और इधर उधर क्या है, रेंगने लगे। उनकी वो लीला जो है, अब लीलाएं जो है हम पढ़ेंगे या समझेंगे उसको, तो किस तरह से क्या है भगवान क्या अपनी लीला आगे बढ़ा रहे हैं। कभी क्या करते हैं कृष्ण कृष्ण और बलराम, हाँ, किसी बछड़े की पूंछल पकड़ लेते हैं। उनको पता ही नहीं क्या होता है ये, वैसी पूंछल पकड़ लेते हैं, और जैसी पूंछल पकड़ते हैं वो बछड़ा जो है भाग पड़ता है, और कृष्ण और बलराम जो है उस बछड़े के पीछे जो लटके हुए होते हैं, और वो खींचता खींचता, हाँ, उनको गोबर के अंदर ले जाता है, और वहां कृष्ण और बलराम जो है गोबर में पहुंच जाते हैं, और गोबर से सने हुए, हाँ, शरीर उनका होता है, और सभी गोपियां देखकर इस लीला को आनंद आनंद ले रही होती है, हाँ, कि कृष्ण है, कृष्ण और बलराम जो है इतनी सुंदर लीला कर रहे हैं। तो वास्तव में हम देखें कि भगवान के अवतरण का मुख्य कार्य क्या है, भक्तों को प्रसन्न करना। तो कृष्ण यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसी कृष्ण और बलराम ऐसी लीला कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा और बड़े हो रहे हैं, तो उस तरह से लीला हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 11वें अध्याय के 38वें श्लोक में कहते हैं, हाँ, आविदुर व्रज भुवे भुवे सा गोपाल दार के चार्य चार यमा असुत विसान नाना क्रीड़ा परिच्छुद्धु। आविदुरे मतलब दूर नहीं। हाँ, अब वो बड़े हो गए तो क्या करते हैं, बछड़े चराने लगे। हाँ, पहले वो बछड़ों से खेलते थे, अब वो, हाँ, बछड़े चरा रहे। तो ये गांव के जो है, ये जो लीला है, ये एक स्वाभाविक लीला है। आज भी गांव में कभी आपको जाने का चांस मिलेगा तो ये सब इस तरीके से आपको दिखेगा। तो वो जो है क्या करते हैं, आविदुरे ब्रज भुवे, हाँ, अपने घर से ज्यादा दूर जाते नहीं थे, हाँ, और अकेले नहीं जाते थे, सह गोपाल दार के, हाँ, अन्य ग्वाल बालों के साथ में जाते थे, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। बहुत सुंदर पिक्चर है, और कृष्ण और बलराम जो है वो क्या है, गैया वो बछड़े चला रहे हैं, और फिर क्या करते हैं, चराया करते हैं, हाँ, चराया आमा सुता हो, और किसको, वित्सान बछड़ों को चाहते थे वो। और फिर क्या है, तरह तरह का खेल खेलते थे। और क्या खेल खेलते थे, हाँ, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, बहुत सारी डिटेल है, उतना वर्णन हम श्लोक के माध्यम से नहीं कर सकते। तो चर्चा करते हैं, क्या करते हैं कृष्ण, बलराम और कृष्ण क्या करते हैं, भवरे की आवाज निकालते हैं, ऐसे भवरे की आवाज निकालते हैं। हाँ, हाँ, हमारे भक्त भी कुछ जो है, हम लोग भी क्या है, भवरे की आवाज निकालते हैं। कैसे, जब नींद आ रही होती है, जब के समय कैसे होता है, तो मन से हमारा जो है भवरा चल रहा होता है, हरे कृष्ण तो निकल नहीं रहा होता, नींद आ रही होती है, हरे, तो इस तरह भवरे की माफिक हम आवाज निकाल रहे होते हैं। हाँ? और फिर वो तोते की तरह आवाज निकालते हैं, मोर मोर को देखते हैं, मोर की तरह आवाज निकालते हैं, मोर की तरह नाचना शुरू करते हैं, जमीन पे बैठते हैं, अपने पीछे पंख समझकर मोर की तरह नृत्य करते हैं। और क्या करते हैं, जब देखते हैं गायों को, बछड़ों को, उनको नाम से पुकारते हैं। हाँ, भगवान का इतना इतना क्लोज रिलेशन था। हाँ, गाय से, गोपाल नाम है उनका। और कितनी गायें हैं, 9 लाख गायें। हाँ, टेर कदम पे जब शाम होती थी तो टेर कदम नाम क्या है, इसीलिए टेर कदम नाम पड़ा है कि वहां पर खड़े होकर भगवान टेर लगाते थे। टेर मतलब आवाज लगाते थे। हाँ, और क्या, गाय का नाम बुलाते थे, मंगला, पिंगला, गंगा, यमुना, श्यामला, मुक्ता, अरुणा, बहुला, ऐसे गाय को आवाज लगाते थे। और हर गाय को उसका उसका नाम पता था। हाँ? वो वो गाय वो आवाज नाम सुनकर, हाँ, तुरंत भागती आती थी। और ये उनके लिए खेल था, गेम थी, ये आनंद का विषय था। आजकल नहीं है जो बच्चे गेम खेलते हैं कि मोबाइल पर खेलते रहते हैं, रात रात भर खेलते हैं, और फिर मतलब क्या करते हैं, आजकल के बच्चे भगवान जो है
हाँ, ऐसा आनंद लेते थे। और फिर क्या करते हैं, एक बच्चा शेर की आवाज निकलता है और ऐसे करता है, और फिर कृष्ण बलराम डर जाते हैं और फिर भागते हैं कि शेर आ रहा है, और ये मतलब कि जंगल में शेर आ गया, इस तरह से आवाज निकालते थे। तो ऐसी ऐसी गेम खेलते थे। इस विषय में, हाँ, इस विषय में जो है वो वर्णन आता है। और भगवान जो है इसका सब, उनका उद्देश्य है कि सबको क्या करना है, आनंद देना है। और फिर अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा और बड़े हो गए तो क्या करें, क्वचित वदितो वेणु शेपेण क्षिपता क्वाचिता, क्वचित पादे किंग किणिभि, क्वचित कृतम गोवृषा, विषाय मानो निर्दंतो युधाते परस्परम अनुकृत्य रुद्रे जंतु शाचरुतु प्रकृते यथा। हाँ, कृष्ण बलराम क्या कर रहे हैं, अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। हाँ, और फिर क्या कर रहे हैं, सॉरी, वे अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और फिर क्या करते हैं, हाँ, वृक्ष में फल लगे हुए हैं। आजकल नहीं है कि फल जो है आपने कच्चा उतार लिया, फिर उस पे जो है उसको तैयार किया और फिर बेचा। हाँ, वो गुलेल से फल तोड़ते थे। हाँ, गुलेल से फल तोड़ना, या रस्सी के आगे एक लंगर सा बनाना, रस्सी घुमाना और फिर उस फल पे मारना और फल नीचे गिरना, और फिर सबने उस पे जो है वो ताली बजाना और नाचना। हाँ, और पैर में भगवान के घुंघरू होते थे कृष्ण और बलराम के। हाँ, और फिर क्या है, बेल पत्थर से वो फुटबॉल खेला किया करते थे। हाँ, उनकी गेम होती थी, और वो छन 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 उससे उससे आवाज आती थी। और कभी कभी वह क्या करते थे, अपने कंबल डाल लेते थे, अपने पे कंबल डाल लिया और बैलों की आवाज निकालने लगे और बैल की तरह लड़ने लगे। तो क्या कहते हैं, श्रीला सुखदेव गोस्वामी कि वह साधारण मानवीय बालक की तरह खेल का आनंद लेते थे। तो वह कृष्ण और बलराम यह नहीं साबित कर रहे कि वो भगवान है, हाँ? लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो आनंद ले रहे हैं। सभी मित्रों के साथ लीला करके वह क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और सबको आनंद दे रहे हैं। तो ये लीला चल रही है भगवान की। ये भगवान प्रतिदिन जो है वो इस तरह से बछड़े चलाने जाया करते थे और वहां जाके खेला करते थे और उसका आनंद लेते थे। बहुत बहुत दूर नहीं जाते थे। श्रीला सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अपने घर के पास ही रहते थे। यह जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये नंद भवन की है। आप लोग कभी नंद भवन गए हो दर्शन करने के लिए, तो यह नंद भवन के डेटिस की पिक्चर है। आप इस पिक्चर में कुछ कुछ विचित्र सी चीज देख सकते हैं। हाँ, हमने चर्चा की, हाँ, कि बलराम जी का कलर कैसा है, व्हाइट क्लाउड की तरह है, और यहाँ पर ब्लैक है। हाँ, यहाँ बलराम जी भी काले हैं और कृष्ण भी काले हैं। तो आप सोचेंगे ठीक है, पत्थर से बना दिया होगा मूर्ति, काला कर दिया होगा उसको, तो ऐसा ही हो गया होगा। नहीं, ये बहुत सुंदर लीला है। ये बहुत सुंदर लीला है। हाँ, कि क्या हुआ, कि बहुत सारे ग्वाल बाल, बहुत सारी गोपियां जो है कृष्ण की शिकायत करती थी माँ यशोदा मैया से। हाँ, और कृष्ण भी कई बार माँ यशोदा से कहते थे कि मैया, कि मैं काला क्यों हूँ, हाँ, बलदाऊ भैया तो गोरे हैं और मैं काला हूँ। हाँ, और सब ये जो मेरे दोस्त हैं ये मुझे, हाँ, काला काला कालिया ऐसा कह के जो है छेड़ते हैं। हाँ, ऐसा क्यों है। और एक बार की बात है कि कृष्ण और बलराम में झगड़ा हो गया। हाँ, तो बलराम जी, हाँ, गुस्से में जो है व्यंग्य कर रहे हैं कृष्ण के साथ में। क्या कहते हैं, कहते हैं, देख हे कान्हा, तू क्या है, तू यशोदा और नंद का बेटा नहीं है। तो कहते हैं क्यों है, कहते हैं देखो, नंद भी गोरे हैं और यशोदा मैया भी गोरी है और तू काला है। हाँ, तू उनका बेटा नहीं है। तुझे मैं सच बताऊं, तुझे तो एक दिन कोई एक पेड़ के नीचे छोड़ गया था। हाँ, वो पेड़ के नीचे से माँ यशोदा तुझे उठा के ले आई। तू इनका बेटा नहीं है। तू इनका बेटा होता, हाँ, इनका पुत्र होता, तो तेरा रंग, हाँ, मेरी तरह होता और तू गोरा होता। और फिर, हाँ, और क्या होता, तू कभी ऐसा कार्य नहीं करता जो कार्य तू कर रहा है। तू जो शरारतें करता है, ये शरारत कभी भी नहीं कर सकता यदि तू वास्तव में इनका पुत्र होता। ये तो साधु पुरुष है। तू
किसी और का पुत्र है, तुझे कोई जंगल में छोड़ गया, पेड़ के नीचे छोड़ गया। ऐसे बहुत बहुत उसको तंग कर रहे थे बलराम जी, और गुस्से में थे उसकी शरारतें देखकर। कृष्ण शरारती बहुत थे। तो कृष्ण जो रोते रोते जाते हैं माँ यशोदा के पास और पूछते, माँ यशोदा पूछती है क्या हुआ, ए लल्ला तू क्यों रो रहा है? तो लल्ला बताते हैं कि ये बलदाऊ मुझे काला कह रहे हैं, और ये बोल रहे काला, और ये बोल रहे कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। हाँ, तुम तो गोरी हो और नंद बाबा भी गोरे हैं, तो मुझे तो कोई पेड़ के नीचे छोड़ गया था, ये बलदाऊ ऐसी बात कह रहे हैं। तो माँ यशोदा बोलती हैं कि हाँ, मैं रोज रोज का चक्कर खत्म कर देती हूँ, हे बलदाऊ, हे बलराम, तुम भी काले हो जाओ, हाँ, और तुम भी बांसुरी बजाओ। तो उस दिन बलराम जी क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, हाँ, माँ यशोदा के कहने पर। तो ये वो उसी विग्रह की सेवा है जो नंद भवन में कृष्ण भी और बलराम भी क्या है, हाँ, और बलदेव बोलते थे कि क्या है कि ये मोर पंख लगाता है और ये बांसुरी बजाता है, हाँ, और मुझे बांसुरी नहीं देता, मुझे मोर पंख नहीं देता। तो माँ बोलती तू तू भी मोर पंख लगा ले और तू भी बांसुरी बजा। तो उस दिन की ये लीला में जो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर पूजा की जा रही है उनकी, तो वो कृष्ण और बलराम दोनों मोर पंख लगाते हैं, दोनों के पास बांसुरी है और दोनों का रंग भी एक ही है। तो माता ने हाँ, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए बलराम जी को ऐसा कहा, और बलराम जी को संतुष्ट करने के लिए कृष्ण को ऐसा कहा। तो दोनों के अंदर एक क्या हो गया, समझौता हो गया। हाँ, उस समझौते की ये पिक्चर है। उस समझौते के रूप में हाँ, नंद और यशोदा यहाँ पर डिटीज के रूप में है जो कि कृष्ण और बलराम की सेवा करते हैं। हाँ, ये केवल यहीं पे आपको ऐसा दिखेगा कि कृष्ण और बलराम दोनों जो है एक ही रूप में मोर पंख लगाकर, हाँ, ये कोई ऐसा अकस्मात नहीं है, ये वास्तव में लीला है। जो भी लीला होती है उसी लीला के अनुसार विग्रह बनते हैं। लोग सोचते हैं तो मूर्ति है, हाँ, इसका क्या रूप है, ये तो किसी मानव ने बनाई है, ऐसा नहीं होता। हाँ, आप देखिए जब भी कोई भगवान का विग्रह बनता है, हाँ, तो उस विग्रह के पीछे उसकी लीला होती है, उसका एक रूप होता है। वो रूपांतर करके हाँ, मूर्तिकार उस रूप को, उस भाव को भगवान के उस विग्रह में डालता है, और फिर जब वो विग्रह बन के आता है, हाँ, तो जब भक्त लोग उसकी सेवा करते हैं तो भगवान उस विग्रह में अवतरित होते हैं। जैसे हम वृंदावन के कृष्ण बलराम देखते हैं, तो शिला प्रभुपाद जी ने वृंदावन के कृष्ण बलराम के लिए पूरा बताया। किनको, ये शिला प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं श्याम सुंदर प्रभु। श्याम सुंदर प्रभु ने उसको ड्रॉ किया, प्रभुपाद ने जिस तरह बताया। क्या कि बलराम जी कृष्ण के ऊपर हाथ रख के खड़े हैं। यदि आप कभी देखेंगे ध्यान से, डेटी से दर्शन करेंगे, तो साधारण नहीं है वो। बलराम जी कृष्ण का सहारा लेके खड़े हुए हैं, और वो त्रिभंग ललितम रूप में है कृष्ण। और पूरा वो जो 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 लीला शिला प्रभुपाद ने बताई, उस लीला के अनुसार उसका चित्र बनाया गया। उस चित्र के बाद उसको कृष्ण बलराम के रूप में उनका अवतरण हुआ। तो ये एक साधारण बात नहीं है, ये एक समझने वाला विषय है। तो अब आगे क्या हुआ, कृष्ण और बलराम क्या है, बड़े हो गए। हमारे पास क्या समय बहुत कम है, इसलिए हम तेज चला रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कल का दिन हमारे पास बचेगा और लीलाएं बहुत सारी हैं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ततश्च पोगंड व्याशीतो व्रजे बभूवतुस्तो पशुपाल सम्मतो गाश्चार्यंतो सखीभी समापदे वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रुतु। हाँ, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अब राम और कृष्ण क्या है, पोगंड अवस्था में आ गए। 6 से 10 वर्ष की जो आयु है उसको पोगंड अवस्था कहते हैं। उन्होंने पोगंड अवस्था प्राप्त कर ली है, और अब उनको अनुमति मिल गई है, क्योंकि कृष्ण बोलते हैं कि मुझे गायें चरानी है, बछड़े चुराने के लिए, क्योंकि बहुत दूर तक नहीं जा सकते थे। तो कृष्ण ने आज्ञा ली अपनी मैया से, क्या कि मुझे गाय चरानी है। तो दोनों ने आज्ञा ली, और दोनों बालक वृंदावन को, वृंदावन की तरफ और 84 कोष की तरफ जाने की अनुमति प्राप्त हुई, गोवर्धन की तरफ जा पाए। तो इन्होंने क्या किया, वृंदावन को अपने चरणों से, जो 84 कोष है उसको अपने चरणों से सुशोभित कर दिया। कुछ दिन पहले जब हम कथा कर रहे थे तो एक नाम के बारे में हमने चर्चा की थी। वृंदावन का एक नाम क्या है, मुकुंद पद भूषितम। भगवान के चरणों से जो विभूषित हुआ है वह मुकुंद पद भूषितम है। तो ये
जो है बड़ा सुंदर भगवान का ऐसा वृतांत बताते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी कि जब भगवान कृष्ण और बलराम जाते हैं पूरे ब्रज के अंदर, तो पूरे ब्रज को अपने चरणों से, चरणों के जो निशान है उन निशानों से सुशोभित कर देते हैं, उनको सुंदर बना देते हैं, उसको आनंदमय बना देते हैं, ताकि जो आने वाले भक्त हैं, हम जैसे बद्ध जीव जब वृंदावन जाए, तो फिर क्या करें, हमें भी उसका लाभ प्राप्त हो, उसकी शक्ति प्राप्त हो, उसका आनंद प्राप्त हो, इस तरह से बताते हैं। तो फिर क्या हुआ, हमने अभी ऐसा याद होगा कि आपको कुछ दिन पहले हमने क्या ब्रह्म विमोहन लीला लास्ट सैटरडे सुनी थी। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला का समय है। तो क्या होता है ब्रह्म विमोहन लीला में, आपको पता है कि ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि सारे बछड़ों को, जब वो देखते हैं कि सारे जो ये ग्वालपाल है ये कृष्ण के मुख में अपना जूठा डाल रहे हैं और कृष्ण का जूठा अपने मुख में डाल रहे हैं, तो बोले ये कौन से भगवान हुए, ये कौन से परम ब्रह्म हुए, कोई 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 मंत्र नहीं कर रहे, कोई मंत्र नहीं पढ़ रहे खाने से पहले, और कुछ भी झूठा वूठा खा रहे हैं, कैसे भगवान है। तो ब्रह्मा जी इसको लीला को बोलते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी विमोहित हो गए और उन्होंने क्या किया, चेक करने के लिए पहले बछड़े चुराए। तो कृष्ण जो है अपने अपने मित्रों को बोलते हैं कि तुम खाना खाओ, मैं बछड़ों को ढूंढ के आ रहा हूँ। तो बहुत देर जब बछड़े नहीं मिलते, वापस आते हैं कृष्ण और देखते हैं कि उनके जो ग्वाल बाल मित्र है वो भी नहीं है। तो कृष्ण समझ जाते हैं कि ब्रह्मा जी की शरारत है, ये ब्रह्मा जी ने ऐसा किया। कृष्ण सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। तो अब ये जब पूरा समय बीत रहा था, तो बलराम जी ने बड़ी अजीब सी चीज देखी। बलराम जी ने देखा कि जो गाय है वो अपने बछड़ों को वस्तुतः क्या करती थी, वो कि वो है जब बछड़े घर पे आते थे शाम को, परंतु वो कृष्ण से अधिक प्रेम करती थी, अपने बछड़ों से कम प्रेम करती थी। हर वस्तु कृष्ण से, हर व्यक्ति, हर जीव कृष्ण के प्रति बहुत आकर्षित था। लेकिन इस लीला में देखा, ब्रह्म विमोहन लीला में बलराम जी ने देखा कि गाय जो है बछड़ों को भी उतना ही प्रेम कर रही है जितना कि कृष्ण को कर रही है। बड़ी हैरानी की बात है। और फिर उन्होंने देखा कि जो बड़ी गोपियां हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो ग्वाल बाल हैं, वो सदैव उनको छोड़ के कृष्ण को प्रेम करती थी। यदि कृष्ण दिखते थे तो अपने बच्चों को छोड़ के कृष्ण के साथ लग जाती थी। लेकिन अब पहली बार उन्होंने ऐसा देखा कि वह अपने बच्चों को उतना ही प्रेम करती हैं जितना कि कृष्ण को प्रेम करती है। तो बलराम जी समझ नहीं पाए कि क्या क्या लीला है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्रज में तो सभी कृष्ण से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो केवल कृष्ण से उतना प्रेम करते थे। अब ये कैसा हो सकता है कि वो कृष्ण को छोड़ के गाय अपने बछड़ों से प्रेम करती हैं और माता गोपियां अपने बच्चों से प्रेम करती हैं। तो वो सोच रहे हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन कहते केयम वा कुता आयता देवी वा नारुता असुरी। कहते कौन कौन केयम वा कुत आयता, कौन है, कहां से आया है जिसके कारण से ऐसा हो गया है। कोई देवी है क्या, देवी वा नारदा असुरी, कोई राक्षसी है, कोई देवी है, कोई शक्ति है, ये कैसे हो सकता है। फिर क्या कहते हैं, प्रायो माया अस्तु में, ये जरूर माया है, प्रायो माया अस्तु, ये कोई कृष्ण की माया है जिसकी वजह से ऐसा कार्य हुआ है। और क्या कार्य हुआ है, भर्तुन अन्य में भी विमोहिनी। कहते ये जरूर कृष्ण की माया है, परंतु क्योंकि कृष्ण के अलावा भर्तुन अन्य में भी विमोहिनी, जो मुझे विमोहित कर रही है, ऐसी कोई वस्तु और नहीं हो सकती है, केवल कृष्ण की माया हो सकती है। और फिर कृष्ण, बलराम जी कृष्ण से पूछते हैं, कहते हैं कान्हा ये कैसा हो सकता है। मैं बोला क्या हुआ बलदाओ, बोले ये गाय अपने बच्चों से इतना प्रेम कर रही है, ये गोपियां जो कि तुम्हें देखते ही सब कुछ भूल जाती थी, वो तुम्हें वैसे ही देख रही जैसे कि अपनी संतान को देख रही है, ये कैसे संभव है, ये कैसे हो गया, बताओ मुझे। तो फिर कृष्ण उनको पूरा वृतांत सुनाते हैं, वो ब्रह्मा जी का किया हुआ कार्य बताते हैं। तो वह सुनकर बलराम जी को समझ आता है कि कृष्ण की माया है। कृष्ण ने क्या किया, अपना विस्तार किया ना, आपने सुना था कथा के अंदर कि कृष्ण ने अपना विस्तार किया, जितने जितने भी गाय, जितने भी बछड़े
खो गए थे, और जितने भी ग्वाल बाल खो गए थे, कृष्ण ने एज इट इज उनके रूप में अपना विस्तार किया। लेकिन अंतकाल में कौन थे? कृष्ण थे। तो वो जो गोपियां, बड़ी गोपियां या गायें जो कि कृष्ण से आकर्षित थी, तो वह, क्योंकि उनका जो रिलेशन है, उनका जो स्वभाव है कृष्ण के प्रति, जो आकर्षण है वो हृदय से है। तो जब वो हृदय से ऐसा महसूस करती हैं कि कृष्ण आ रहा है, उनका जो बच्चा आ रहा था, उनका जो बालक आ रहा था, वो कहते हैं कृष्ण है। तो उसको देख के कृष्ण के प्रति जैसे आकर्षित थी, वैसे आकर्षित हो गई। ये जो गाय देखती बछड़ा है, तो ये कृष्ण आ रहे, तो उतना कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, वैसे उतना प्रेम करते। तो ये है ब्रह्म मोहन लीला में बलराम जी भी विमोहित होने का ऐसा अभिनय करते हैं। वास्तव में भगवान है, विमोहित नहीं हो सकते, लेकिन हमने बताया कि कृष्ण की लीला को बढ़ाने के लिए, उसमें रसास्वादन करने के लिए, हाँ, उसमें टेस्ट फ्लेवर डालने के लिए, वह जो है अपने आप को विमोहित कर रहे हैं। तो आगे जो है क्या होता है, यहाँ पर अब जो है ये हमने बहुत सारी लीला देखी कि जिसमें जो क्या होता है कि कृष्ण और बलराम जो है वो पूरे पूरे गोकुल की रक्षा करते हैं। तो एक दिन की बात है, कृष्ण और बलराम जो है गोवर्धन में आते हैं, और ये आषाढ़ का महीना है, गर्मी का महीना है, और आषाढ़ के महीने में पूर्व से हवा चलती है। हम लोगों को ये साइंस उतना पता नहीं है, और जो साइंटिफिक वाले उनको पता भी होगा, लेकिन ये ब्रज के बच्चे को पता होती थी कि किस महीने में क्या होता है, कौन सी हवा चलती है। तो कृष्ण और बलराम गोवर्धन बैठे हैं, और और वहां पर उनके मित्र बैठे हैं साथ में, लंच टाइम चल रहा है, वो प्रसादम का आदान प्रदान चल रहा है। तो श्री राम सुबल आते हैं कृष्ण और बलराम के पास, तो कहते हैं कि कृष्ण, तुमको कुछ खुशबू आ रही है? कृष्ण कहते हैं हाँ, खुशबू तो आ रही है, कि हवा पूर्व से आ रही थी। तो कहते हैं क्या खुशबू आ रही है? तो कृष्ण बोलते हैं कुछ खुशबू आ रही है, लेकिन क्या आ रही है पता नहीं है। तो बोले तुम ध्यान से देखो, ये किस चीज की खुशबू है? तो कृष्ण बोलते हैं ताल के फल की खुशबू आ रही है। बोले हाँ, ये ताल के फल की खुशबू है। यहाँ पूर्व की तरफ क्या है, एक ताल वन है, जहाँ पे ताल के वनों के बहुत सारे वृक्ष हैं। तो कृष्ण बोलते हैं अच्छा, हम तो कभी वहां गए नहीं। तो बोले वहां हम नहीं जा सकते, वहां कोई भी ब्रज का व्यक्ति नहीं जा सकता, केवल कुछ पक्षी हैं जो उड़कर क्या करते हैं, उसके वृक्ष के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। कोई कोई मनुष्य वहां नहीं जा सकता। कृष्ण बोलते हैं ऐसा वहां पे क्या है? बोले वहां पर एक राक्षस रहता है, हाँ, और उस राक्षस का पूरा परिवार वहां पर रहता है। बोले अच्छा, कौन सा राक्षस रहता है? हाँ, किस राक्षस की बात कर रहे हो? हाँ, बोले धेनुका। वहां पर उस राक्षस का नाम है धेनुका राक्षस, और वह बड़ा शक्तिशाली है। कृष्ण, हाँ, हम वहां कई बार जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने उसके बारे में सुना है कि वो बहुत खतरनाक है। तो बलराम जी बोलते हैं कहाँ पे रहता है वो? बोले वो उसके वृक्षों पे रहता है। उसके वृक्षों में रहने के कारण क्या है, वो बहुत शक्तिशाली है और बहुत मायावी है। तो नहीं नहीं, तुम छोड़ो कृष्ण, तुम छोड़ो, हाँ हम वैसे ही बात कर रहे थे, हमको वहां नहीं जाना है। बलराम जी बोलते क्यों नहीं जाना है? हाँ, हमें वो फल खाने की इच्छा हो रही है, हमें ताल का फल चाहिए। तो बलराम जी तैयार हो गए, और कृष्ण को बोले इस बार तुम पीछे रहना, तुमने बहुत सारे राक्षसों का वध कर लिया है, इस बार मेरी बारी है। तो बलराम इस बार लीड कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं, और कहते हैं चलो, अपने सभी मित्रों के साथ पहुंचते हैं वहां तालवन में। और तालवन जो है वो ऐसी स्थिति में होता है कि वहां कोई नहीं गया होता, कितने कितने वर्षों से वहां कोई जाता नहीं है। वो धेनुका असुर ने अपना वहां पर राज जमाया होता है। तो बलराम जी क्या करते हैं, बलराम जी जाकर वहां पहुंचते हैं, तो बहुत शक्तिशाली है, बलशाली है। तो बलराम जी ताल वन के वृक्ष को बहुत जोर से हिलाते हैं, जोर से हिलाते हैं, तो पत्ते और ताल के फल सब नीचे गिर जाते हैं। और फिर दूसरा वृक्ष हिलाते हैं, तो वहां पर बहुत सारा एक एक घमासान मच जाता है। और वो धेनु जो राक्षस होता है, वो देखता है, और वह गधे के रूप में, वहां गधे के रूप में रहता है, उसने गधे का रूप लिया होता है। तो बलराम जी जब ऐसा करते हैं, तो वो धेनु राक्षस के जो
सहपाठी होते हैं, सहगण होते हैं, वो जाके धेनु को बताते हैं, देखो कोई व्यक्ति पहली बार किसी ने ऐसी हिम्मत की है कि वो इस जंगल में आया है और पूरा सब पेड़ हिला रहा है, और बहुत शक्तिशाली है, और वो अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत सारे बालक हैं, देखने में बहुत छोटा है, बच्चा है, लेकिन बहुत शक्तिशाली लग रहा है। तो धेनु राक्षस जैसे ही सुनता है तो वह तुरंत अपने पेड़ से निकलकर पेड़ से उतरता है नीचे और देखता है कि कृष्ण और बलराम बहुत सारे होते हैं, सखाओं के साथ होते हैं। और फिर गधा गधा होता है ना, तो गधा क्या करता है, दुलत्ती मारता है। तो जैसे ही देखता है वो, तो क्या करता है, एक बैक फेस लेके तैयार होता है अपनी दुलत्ती से मारने के लिए, और बलराम कृष्ण को बोलते हैं तुम पीछे हट जाओ, सब ग्वाल बालों को बोलते हैं तुम पीछे हट जाओ, आज मैं इससे युद्ध करूंगा। और वह बहुत बहुत तेजी से, बहुत जोर से बलराम जी की छाती के ऊपर दुलत्ती मारता है। दोनों गधे का आप देखेंगे क्या आदत होती है, दोनों पैर इकट्ठे करता है, दोनों पैर इकट्ठे उठाकर दुलत्ती मारता है। तो वह क्या करता है, दोनों पैर उठाकर अपने स्वभाव के अनुसार दुलत्ती मारता है, और बलराम जी को बहुत जोर से मारता है, पूरी शक्ति लगा के मारता है, परंतु बलराम जी टस से मस नहीं होते, बिल्कुल एज इट इज खड़े रहते हैं, और सब ग्वाल बाल देख रहे हैं कि यह क्या हो रहा है। तुरंत बलराम जी उसके पैर से पकड़ते हैं, उसके खुरों से पकड़ते हैं और उसको बहुत तेज घुमाते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं भागवतम में कि जब बलराम जी उसको घुमा रहे होते हैं, घुमाने में ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, और फिर उठा के उसको एक वृक्ष पे फेंकते हैं, और पूरा इतना शक्तिशाली होता है वो, उसके जाने से जिस वृक्ष पे वो गिरता है, वो एक वृक्ष गिरता है, उस वृक्ष के गिरने से दूसरा वृक्ष उसके साथ में गिरता है, फिर तीसरा वृक्ष गिरता है, फिर चौथा वृक्ष गिरता है, ऐसे पूरे वृक्षों की पंक्ति, पूरी लाइन गिर जाती है। और फिर क्या होता है कि और जो ये धेनुका असुर के जो संगीगण होते हैं, उनके परिवारजन होते हैं और गधे होते हैं, वो निकल के आते हैं, और वो देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है, ये बच्चे जो बालक यहाँ पे आए, इन्होंने क्या किया है, हमारे पिता को या हमारे गुरु को मार दिया। तो इन्होंने आके अपने अपने पोज लेते हैं मारने के लिए। तो इधर कृष्ण खड़े होते हैं, इधर बलराम खड़े होते हैं, और वो जैसे दुलत्ती मारने के लिए आते हैं, तो एक तरफ से कृष्ण उसके खुर से पैर पकड़ते हैं, एक तरफ बलराम पकड़ते घुमा के मारते हैं, इस पेड़ के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर। कुछ देर के अंदर जो तालवन है वो क्या होता है, गधों की लाश का वन बन जाता है। इतना इतना वहां पर लाशें हो जाती है। और श्री सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछते हैं कि हे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी बताइए कि वो बालकों ने वहां पर जाके ताल फल खाया? तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते नहीं, क्योंकि पूरा जो ताल वन है वो गधों के रक्त से, गधों की लाश से पूरा शमशान बन जाता है, और फिर वो लोग अपना कार्य खत्म करके और वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से बलराम जी यहाँ पर पहले असुर का वध करते हैं, जिसका नाम है धेनुका असुर। तो पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि धेनुका असुर मारा गया। और फिर सभी गांव वाले वहां जाना शुरू करते हैं, और फिर जब जब उनको लकड़ी चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो फिर वह उस जंगल में जाते हैं। उस जंगल में जाकर वह क्या करते हैं, अपनी लकड़ी लेते हैं, जो भी उनको कार्य के लिए चाहिए, तो वह उस तरह से उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये धेनुका असुर वध के चर्चा में बारे में बात करते हैं। और उसके बाद फिर जो बलराम जी ने दूसरे असुर का वध किया, उसका नाम था प्रलंबासुर। तो ये प्रलंबासुर बहुत आतताई राक्षस था। ये क्या करता है, और जैसा हमने देखा है और सुना भी है कि राक्षस सारे मायावी होते हैं। तो ये कृष्ण और बलराम और ये सब ग्वाल बाल एक गेम खेलते थे। क्या खेलते थे, कि कोई भी गेम खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, वो बेल फल से खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, हारने वाला जो व्यक्ति होता है, जो हारने वाली टीम होती है, वो दूसरी टीम को अपने कंधे पर बिठाकर उस छोर पर, उस नदी के किनारे तक उसको ले जाना पड़ता था। ये हारने वाली टीम थी, हारने वाली टीम का कार्य था। और खाली टीम नहीं है, वो हारने वाले जो दल का हर एक बालक, उस दल के हर एक बालक को
अपने कंधे पर बिठाएगा, एक एक करके छोड़ के आएगा। ऐसा नहीं कि एक एक बालक ने सबको किया। तो कृष्ण और बलराम जो है दो दल में खेल रहे थे, और ये प्रलंबासुर आकर कृष्ण की पार्टी में ज्वाइन हो गया। और इसने सुना था धेनुकासुर के अभी 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 धेनुकासुर का वध हुआ है और कृष्ण ने पूतना का वध किया है। तो ये समझता है ये प्रलंबासुर, इसके मन में ऐसा विचार आया कि जब तक ये बलराम रहेगा ना तब तक कृष्ण का वध नहीं हो सकता, तो आज पहले बलराम का वध करता हूँ। तो ये कृष्ण की पार्टी में आ गया और उस दिन जो कृष्ण का दल है वो हार गया। और हारने के बाद क्या सेवा है, क्या खेल है, तो वो अपने कंधे पर बिठाएंगे। हाँ? तो यह प्रलंबासुर भी, इसकी बारी आई तो यह बलराम जी के दल में एक एक बच्चे को, बालक को अपने कंधे पर बिठाकर हाँ भांडीर भांडीर तट पर छोड़ के आता है। भांडीर वन की कथा है ये। हाँ, आप लोगों ने दर्शन किया होगा भांडीर वन में। तो वो भांडीर तट पे छोड़ के आता है और फिर ऐसा करते करते बलराम जी की बारी आती है। तो बलराम जी को अपने कंधे पर बिठाता है और थोड़ी आगे लेके जाता है, और फिर जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो चलते चलते वो क्या करता है, टेक ऑफ करता है, वो उड़ना शुरू करता है। बलराम जी देखते हैं क्या हुआ, हाँ ये बालक कैसे उड़ने लगा। तो बलराम जी को समझ आ गया ये जरूर कोई राक्षस है। तो बलराम जी जोर से अपने दाएं हाथ से एक प्रहार करते हैं उसके सिर के ऊपर, धम। जैसे ही मारते हैं तो प्रलंबासुर के प्राण छूट जाते हैं, वो जमीन पे गिरता है आगे, और वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। तो उसका रूप देख के सब सब जो है देखते हैं कि इतना बड़ा राक्षस था और बलराम ने मार दिया। और वहां पर सब हाँ हाँ दाऊ जी की जय, बलराम की जय, राम की जय, ये सब नारे शुरू कर देते हैं। और सब हाँ, और फिर सब जाके जैसे होता है कि माता यशोदा को जाके बताते हैं कि आज हाँ बलदाऊ ने हाँ क्या किया, एक इतने बड़े राक्षस को मार दिया। अपनी तोतली भाषा में, ऐसी भाषा में जाके मैया से बात करते हैं। तो मैया बलराम से पूछती है हाँ, कि तुम दोनों कौन हो, हाँ, इतने बड़े बड़े राक्षसों का तुम वध किए जा रहे हो। हाँ, हाँ, तो बलराम जी बोलते हैं कि क्या है, कृष्ण क्या है, परम भगवान है। हाँ, और मैं उनका सहपाठी, उनका साथी हूँ। तो यशोदा मैया व्यंग्य करती है, हाँ सारे भगवानों ने मेरे यहाँ पे आने का ठेका लिया है, तुम भी भगवान और वो भी भगवान है। हाँ, ये जरूर कोई दैवी शक्ति होगी जो तुम लोगों को बचा रही है। हाँ, ये जो हमने पुण्य कार्य किया है हाँ उसकी वजह से हाँ देवी शक्ति तुमको बचा रही है, और तुम लोग क्या कहते हो हाँ कि क्या है, हम सब भगवान है। तो इस तरह से माता यशोदा व्यंग्य करती थी और कई बार बहुत चिंतित होती थी। और कृष्ण बलराम की हाँ क्या क्या करते थे, वो जैसे नजर उतारती थी। हाँ, अब उनको क्या पता, ये तो कृष्ण और बलराम जो है परम भगवान है, हाँ इनकी क्या नजर उतारनी है। हाँ, तो वैसा वैसा करती थी कि आज देवी ने बचा लिया, हाँ कुछ यज्ञ करो, कुछ दान दो, कुछ ये करो, वो सब करती थी। तो ऐसा गोवर्धन लीला के समय भी हमने देखा कि जब ये सब जो ब्रजवासी हैं ये इंद्र की पूजा करते हैं। हाँ, और आप सबने सुना है ये। तो कृष्ण उनको बोलते हैं कि गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, हाँ, जो आपको सब कुछ प्रदान करते हैं। कृष्ण ने ये नहीं बोला कि मेरी पूजा करनी चाहिए। तो भगवान यहाँ पर बहुत सारे आनंद की लीलाओं का वर्णन करते करते हाँ हम हमको क्या दे रहे, हाँ, ज्ञान शक्ति दे रहे। तो आगे देखते हैं, फिर कृष्ण और बलराम क्या है, मथुरा जाते हैं। मथुरा जाकर हाँ आपने सब सुना है कि किस तरह कृष्ण बलराम जो है हाँ कंस का वध करते हैं, कंस का उद्धार करते हैं। और उसके बाद उनको हाँ क्या कहाँ भेजा जाता है, शिक्षा के लिए भेजते हैं संदीपनी मुनि आश्रम के पास, संदीपनी मुनि आश्रम। और संदीपनी मुनि कृष्ण और बलराम को क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। और उनके साथ वहां पर उनके मित्र सुदामा होते हैं, उद्धव जी होते हैं, ये सब साथ में पढ़ते हैं। उज्जैन में ये स्थान है, आज भी कोई आप जाएंगे तो आपको संदीपनी मुनि आश्रम दिखेगा। और संदीपनी मुनि के बारे में भी कथा आती है कि कैसे संदीपनी मुनि भगवान के गुरु हुए। तो ऐसा वर्णन आता है कि संदीपनी मुनि अपने पिछले जन्म में गुरुनिष्ठ भक्त थे। उनके गुरु वो सभी सभी बालकों को शिक्षा देते थे। और गुरु का एक कार्य होता है, परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेते हैं कि ये शिष्य कितना गुरुनिष्ठ है, कितना मेरी बात मानता है। तो एक बार उनके गुरु ने उनको बोला क्या बोला कि ये मेरा पुत्र है,
इसको क्या करो, कुएं में फेंक दो। तो संदीपनी मुनि उनके जो शिष्य होते हैं, संदीपनी मुनि उस समय अपने गुरु के, वो बालक को उठा के पानी फेंक देते हैं। और बाकी के शिष्य जब देखते हैं ऐसा तो आगे आके उस बच्चे को निकालते हैं, उसकी जान बचाते हैं और बहुत बुरा भला कहते हैं संदीपनी मुनि को, जो कि बालक के रूप में है, कि ये तुमने क्या किया है, और उनसे झगड़ा करते हैं। लेकिन ये जो बालक है ये नहीं बताता कि मेरे गुरु ने मुझे ऐसा कहा था, और वो चुप रहता है। तो एक दिन उनके गुरु फिर उनको आज्ञा देते हैं, क्या करो, मेरे इस कुटिया को आग लगा दो। तो ये बालक जो है अपने गुरु की आज्ञा पूरी करने के लिए उसकी कुटिया को आग लगा देता है। और बाकी बालक जो है जंगल गए होते हैं, अगर देखते हैं कि कुटिया में आग लग गई, फटाफट पानी डालते हैं, बुझाते हैं उसको, और फिर इसको झगड़ा करते हैं। और गुरु से कहते हैं क्या शिष्य रखा हुआ है आपने, कभी आपके बेटे को मार देता है, और कभी क्या करता है, आपकी कुटिया को आग लगा देता है। तो फिर जय संदीपनी मुनि कहते हैं ये एक निष्ठ भक्त है, ये गुरुनिष्ठ भक्त है। ये विचार नहीं कर रहा कि मैंने क्या कहा है, कि मैंने जो कहा है वो ठीक है या गलत है, लेकिन जो गुरु ने कहा है, गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते करी आए क्या, आरना करी हो मने आशा। तो ये इस तरह से अब गुरुनिष्ठ भक्त होते हैं। और फिर उनके गुरुदेव उनको आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि तुमने निष्ठा भक्ति की है, अगले जन्म में परम भगवान परम ब्रह्म तुम्हारे शिष्य के रूप में तुम्हारे पास में आएंगे, और तुम्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा कि तुम बहुत समय तक उनका संग प्राप्त कर पाओगे, उनकी कृपा प्राप्त कर पाओगे, और तुम उनको शिक्षा दोगे, परंतु परम भगवान होंगे। और संदीपनी मुनि को ऐसा ये स्मरण रहता है, अपने गुरु का आदेश ये स्मरण रहता है, और वो जानते हैं कि कृष्ण और बलराम क्या परम भगवान है, परंतु अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, अपना गुरु तत्व साबित करने के लिए वो क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। तो आपने ऐसा एक लीला सुनी होगी कि संदीपनी मुनि एक दिन बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत रो रहे होते हैं। तो कृष्ण और बलराम सोचते हैं कि गुरुदेव आप क्यों रो रहे हैं। तो संदीपनी मुनि कहते हैं कि मेरी पत्नी वो बहुत दुखी है। बोले क्यों दुखी है हमारी गुरु माता, उनके दुख का कारण क्या है, हमें बताइए। तो बोले मेरा पुत्र जो है उसका कुछ पता नहीं लगा है, वो कहाँ चला गया है, उसको कोई शक्ति ले गई, कोई राक्षस ले गया है, वो मिल नहीं रहा है, उसका ध्यान तो हो गया शायद। तो कृष्ण बलराम बोलते हैं कि हम आपको आपका पुत्र ला कर देंगे। तो संदीपनी मुनि बोलते हैं तुम छोटे से बालक हो, तुम कहाँ से कार्य करोगे। वो कहते नहीं, हम आपको क्या करेंगे, गुरु दक्षिणा देंगे। तो यह कृष्ण और बलराम जाते हैं और वो देखते हैं कि शंकासुर जो है वो शंख जैसी एक शेप है, उसके अंदर वो रहता है, तब उसका नाम क्या है, शंख असुर होता है। तो ये शंख असुर होता है जिसका नाम होता है पंचजन्य। ये पंचजन्य नाम भी इसका होता है, और ये जो शंख है इस शंख का नाम भी पंचजन्य होता है जिसके अंदर वो रहता है। तो कृष्ण और बलराम जाते हैं और देखते हैं कि ये शंख असुर का कार्य है, और फिर जाके उस शंख के अंदर देखते हैं कि उस शंख के अंदर तो संदीपनी मुनि का पुत्र नहीं है। तो वह देखते हैं कि ये यमलोक में यमराज जी के पास में। तो यमराज जी के पास जाते हैं। तो यमराज जी के पास जाकर वो क्या करते हैं, यमराज जी को बोलते हैं कि हमें हमारे गुरु का पुत्र चाहिए। और यमराज जी जानते हैं ये कौन है, परम भगवान है। तो परम भगवान की आज्ञा का पालन करके वो क्या करते हैं कि वह संदीपनी मुनि के पुत्र को वापस कर देते हैं। और कृष्ण और बलराम उनके पुत्र को लेके आते हैं और गुरु दक्षिणा के रूप में क्या करते हैं, अपने गुरु को उनका पुत्र देते हैं। और साथ में वह शंख लेके आते हैं, वह शंख जिसका नाम पंचजन्य शंख होता है। और वह शंख वह सदैव कृष्ण जो है वो अपने साथ में रखते हैं। और फिर जब हमने देखा कि महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत के युद्ध में कृष्ण उसी शंख को बजाते हैं। तो वह शंख की है क्या सेवा लेते हैं। तो इस तरह से संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते हैं कृष्ण बलराम सुदामा और उद्धव जी। तो ये सब जो है वहां पर मित्र रहते हैं और पूरी गुरु शिक्षा के रूप में रहते हैं। और यहाँ पर भगवान जो है सिद्धांत स्थापित करते हैं, गुरु के होने का सिद्धांत। कई लोग बोलते हैं गुरु की कोई जरूरत नहीं होती, गुरु तो एक फैशन है, गुरु तो ठीक नहीं है, हम खुद ही गुरु हैं, गूगल गुरु है हमारे पास में, गूगल गुरु से ज्ञान लो,
हाँ, कुछ भी ढूंढना हो तो गूगल गुरु से पूछो, तो वो सब बता देता है। हाँ, गुरु की जरूरत नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर स्वयं भगवान, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, बलराम जी ये सिद्धांत की रचना कर रहे हैं कि वास्तव में गुरु की नितांत आवश्यकता है। गुरु गुरु होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत तभी होती है जब कोई व्यक्ति गुरु धारण करता है। गुरु धारण जब तक नहीं करता तब तक उसके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत नहीं होती। वो जो आध्यात्मिक कार्य कर रहा होता है वह पुण्य कार्य के रूप में कर रहा होता है या आध्यात्मिक रूप में कर रहा होता है, परंतु उसका लाभ तो उसको मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसका फल नहीं मिलेगा। परंतु वास्तविक जो भक्ति का सफर है, जो उसकी प्रगति है, जो उसका वास्तविक में उसको सत्य की अनुभूति है, जो भक्ति के रस का आस्वादन है, वो तभी होना शुरू हो सकता है जब वो गुरु की शरण ग्रहण करे। तो यहाँ पर वो गुरु की शरण ग्रहण करते हैं और गुरु की शरण ग्रहण करके गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उनको गुरु दक्षिणा देते हैं। तो ये सब जितने भी लीला हम देखते हैं, जितने भी कार्य हम देखते हैं, ये सब जो है वास्तविक रूप में हमको शिक्षा प्रदान करने के लिए है। तो यहाँ पर समय हो गया है, तो हम यहाँ पर आज की चर्चा को विराम देते हैं और आगे की जो लीलाएं हैं वो कल हम चर्चा करेंगे। तो जो हमने आज चर्चा की, यदि उसके बारे में किसी का कोई प्रश्न है या कुछ विचार वो प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसके बारे में वो बता सकते हैं या हमसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी डिवोटी का कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए, यहाँ चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। जी, अनम्यूट कर लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। आपने बताया शंखासुर का वध किया उन्होंने, कैसे किया जब आप बता रहे थे? उनका वध नहीं किया क्योंकि सरेंडर कर दिया था उसने, और देखा कि इनके पास उनका बच्चा नहीं है, लाया था वो तो उसके अंदर पूरी वो लीला है। उनके जो द्वारपाल होते हैं उनके विषय में चर्चा आता है। और फिर भगवान कृष्ण जब देखते हैं शंख में तो वो नहीं होते, भगवान कृष्ण वहां जाते हैं यमलोक में, तो यमलोक में उनके बालक को लेके आते हैं। उनका वध नहीं करते, उद्धार करते हैं उनका, और ऐसा वर्णन नहीं आ रहा कि उनका वध हुआ है। और क्योंकि उसने भी कृष्ण पर प्रहार नहीं किया, जब तक कोई व्यक्ति ब्रज के अंदर भगवान पर प्रहार नहीं करता था तो तब तक कृष्ण उसके साथ झगड़ा नहीं करते थे, कृष्ण उसका वध नहीं करते थे। और ये जो है मुख्यतः जो 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 वध हुआ है या उद्धार हुआ है वो कंस के द्वारा भेजे हुए राक्षसों के साथ में हुआ है। ये उस लिस्ट में नहीं है कि जिसको कंस ने भेजा। ये वस्तुतः जो राक्षसों का एक स्वभाव होता है कि तंग करना है, साधुओं को तंग करना है, तो उस विषय में उसने किया, लेकिन बाद में शरणागति स्वीकार कर ली थी, इसलिए भगवान ने उनका वध नहीं किया, ऐसा वर्णन नहीं आता। तो शंखासुर से 5 जने जो शंख है वो शंखासुर के नाम से बोला। हाँ, शंखासुर का ही शंख था जिसके अंदर वो रहता था और उसका ही नाम 5 जन्य है, तो भगवान ने उसके शंख को ही उसके नाम से लिया और साथ में लिया है भगवान का शंख उठा के, वही शंख बजाया करते थे। प्रभु जी एक प्रश्न है कि श्री प्रभुपाद ने, प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। श्री प्रभुपाद ने एक दो भगवत गीता भागवतम में एक दो जगह रेफर किया है बलराम को भी, दैट इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो क्या भगवान कृष्ण और बलराम की जो क्वालिटीज हैं वो सेम है, इस वजह से वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड बलराम को भी इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर क्या तत्व है इसमें, मतलब इन दोनों में कोई फर्क है, या फिर मतलब कैसे को समझ सकते हैं? कृष्णदास कविराज महाराज बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, जो हमने कल पढ़ा था, कि ये दोनों एक ही है, केवल काया का फर्क है। जो गुणों में है समान है, वो जो कलर है या बॉडी का फिगर है वो चेंज है, परंतु वो दोनों एक ही है। और तभी एक होने के कारण ही भगवान शिला प्रभुपाद जी उनको भगवान की भगवान के नाम से पुकारे, परम भगवान के नाम से पुकारे। और ये जितनी भी भागवतम में जो जो बताया जा रहा है कि कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु,
ये जब हम शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है। आज तक हमको कहाँ पता था? आप कितने लोगों से संसार में पूछेंगे, किसी को पता नहीं कि 3 विष्णु है? तो शिला प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम का जब तात्पर्य किया तो उसके अंदर शिला प्रभुपाद जी ने बताया, और कईयों को पता भी होगा तो ये पता नहीं होगा कि बलराम जी के विस्तार है, बोलते कृष्ण के विस्तार है। तो कृष्ण का केवल एक ही कार्य है, कृष्ण का कार्य है गाय चराना, मटकी फोड़ना, माखन चुराना, बांसुरी बजाना। उनको इस संसार से कोई लेन देन नहीं है, वो सारे कार्य बलराम जी करते हैं। कृष्ण का केवल एक ही कार्य है, अपने भक्तों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करके भक्तों को आनंद देना। जैसे ही कोई भक्त भगवान की शरण में आते तो वह कृष्ण के दल में आ जाता है। वो भक्त जो है कृष्ण के दल में रहता है। पहले वो माया के दल में था, अब वो कृष्ण के दल में आ गया। और बलराम जी पूरी पूरी व्यवस्था करते हैं, उस व्यवस्था को करके उसको ज्ञान दे के, उसको प्रताड़ित करके, उसको डरा के, उसको समझा के, जैसे बच्चे को पिता करता है ना, हाँ, कि उसको देखता है कि बच्चा जो है ये गलत तरफ जा रहा है, तो पिता बताते हैं उसको पहले प्यार से, बेटा तुम गलत तरफ जा रहे हो। हाँ, वो नहीं मानता तो फिर उसको लिखा हुआ दिखाता है, शास्त्रों में बताता है कि देखो ये उसने ऐसा किया था। हाँ, सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है तो सिगरेट की डिब्बी दिखाता है, तुम सिगरेट पी रहे हो, देखो इस पे लिखा हुआ है। तो बच्चा बोलता है वो भी पीता है, देखो वो भी ऐसा करता है। तो पिता सिखाता है, फिर उसको डराता है, फिर धमकाता है, फिर थप्पड़ मारता है। तो बलराम जी के सारे कार्य हैं। तो बलराम जी देखते हैं कि वो क्या भगवान की तरफ नहीं जा रहा, तो भगवान बलराम जी ऐसी व्यवस्था करते हैं। ऐसी व्यवस्था करके क्या करते हैं कि वह कि ये भगवान की तरफ आकर्षित हो, इसका जो जन्म है वो सार्थक हो जाए। हाँ? जन्म सार्थक हो जाए, वो भगवान की तरफ चला जाए। तो जैसे ही वो भगवान की तरफ जाता है तो भगवान के दल में आ जाता है। तो भगवान के दल में आने से फिर भगवान जो है उसको अपनी लिस्ट में जोड़ लेते हैं कि अब इसके साथ डील करना। तो भक्त के साथ भगवान डील करते हैं, लेकिन कनिष्ठ भक्त के साथ या मध्यम भक्त के साथ उतना नहीं करते। भगवान जो है उत्तम अधिकारी के साथ में संबंध अपना स्थापित करके उसके साथ फिर रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, और फिर उसके साथ में उसका अच्छे से टेस्ट लेते हैं उसको, और जो है वो तपाते हैं, तड़पाते नहीं, तपाते हैं सोने को। और फिर वो क्या है, हाँ, बलराम जी के द्वारा बनाया हुआ गोलोक वृंदावन को भेज देते हैं कि जाओ तुम गोलोक वृंदावन में जाओ। तो कृष्ण के रूप, गुरु के रूप में सेवा कर रहे हैं, वो सभी आध्यात्मिक वस्तुओं के रूप में सेवा कर रहे हैं। वो जो हमारे घर में जो ऑल्टर है वो बलराम जी के रूप में सेवा कर रहे हैं। हाँ, और फिर वह जो चरण पादुकाएं हैं उसके रूप में सेवा कर रहे हैं, जो आचमन पॉट है उसके रूप में सेवा कर रहे हैं, जो भगवान को विश्राम करवा रहे हैं उस बेड के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो सब जगह है बलराम जी। हाँ, तो जहां भी कृष्ण की सेवा कहीं भी हो रही है तो पहले बलराम जी आएंगे। पहले आप ऑल्टर बनाते हैं ना, पहले आप ऑल्टर बनाते हैं, पहले और वस्तु एकत्रित करते हैं, फिर आप विग्रह लाते हैं, फिर कृष्ण को लाते हैं। तो बलराम जी के हैं वो पहले अवतरित हो जाते हैं। तो इस तरह से ये परम भगवान है और इनमें कोई अंतर नहीं, इनमें कोई भेद नहीं। शिला प्रभुपाद से एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद ने जब उस भक्त ने कृष्ण और बलराम का विग्रह देखा वृंदावन में, तो शिला प्रभुपाद से पूछते हैं, प्रभुपाद हु इज मोर स्ट्रॉन्गर, कृष्ण और बलराम? तो शिला प्रभुपाद मुस्कुराए। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, बलराम जी स्ट्रॉन्गर। बलराम जी क्या है? बलराम जी शक्तिशाली हैं, परंतु वो कृष्ण का सहारा ले रहे हैं। तो बलराम जी ने कंधे पे हाथ रखा हुआ है। तो कृष्ण सर्वशक्तिशाली है। तो प्रभुपाद सिद्धांत से इधर उधर बात नहीं करते। प्रभुपाद बोलते कृष्ण परम भगवान है। एते चंस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। एते चंस कला पुंसा। बहुत सारे भगवान के अवतार हैं जो कि उनके प्लेनरी पोर्शंस हैं, उनके अवतार के अवतार हैं, उनके अंश अवतार हैं, उनके युगा अवतार हैं, बहुत सारे अवतार हैं। एते चंस कला पुंसा, परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है परम भगवान है। और क्या करते हैं? इंद्रियाणी व्याकुलम लोकम, जब वो देवताओं को व्याकुल देखते हैं, ब्राह्मणों को व्याकुल देखते हैं, जब वो देखते हैं कि ऐसा धर्म का विनाश हो रहा है, इंद्रियाणी व्याकुलम लोकम, इंद्रादि जो देवता है उनके ऊपर जब असुर जो है भारी पड़ते हैं, असुर उनको विनाश करने के लिए आते हैं, इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। हर युग में भगवान जो है अलग अलग रूप में अवतरित होते हैं।
परंतु है वो दोनों एक ही। प्रभु जी, एक चैट बॉक्स में प्रश्न है कि बलराम जी ने कृष्ण के साथ महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़ा? कल आएगा, कल आएगा ये। आप चाहें तो हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कल थोड़ा सा विस्तार रूप में इसकी चर्चा होगी। जी कोई और प्रश्न नहीं है तो टाइम है तो हम कर सकते हैं, परंतु कल थोड़ा सा इसका जो है हम बलराम जी के विवाह की बात कर रहे हैं और बलराम जी का युद्ध ना लड़ने का कारण है और बलराम जी की रासलीला की बात कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीजों की चर्चा हम कल कर रहे हैं। बलराम जी की अपनी रासलीला टीम थी। एक तो अनंग मंजरी के रूप में वो रास करने जाते हैं और बलराम जी की अपनी भी रासलीला टीम थी, तो वहां रासलीला का वर्णन आएगा और फिर युद्ध में ना आने का कारण आएगा, उनके विवाह का, रेवती जी से उनका जो विवाह हुआ उसका बड़ा सुंदर विश्लेषण आएगा। तो वो हम लोग कल की लिस्ट में है। कृष्णदास जी माता जी का प्रश्न है, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूं। माता जी अपना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी ठीक आवाज आ रही है, पहले वो जागरण वाली आवाज आ रही थी। डबल स्पीकर हो गया था। प्रभु जी, अभी आपने बोला कि शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जब होते हैं तभी हमारी आध्यात्मिक लाइफ शुरू होती है, तो क्या ये दीक्षा लेने के बाद शुरू होती है या शिक्षा गुरु होते हैं तभी भी शुरू हो जाती है? जिस दिन हम दीक्षा गुरु धारण करते हैं, मैंने ये बात कही थी, दीक्षा होने की बात नहीं की, जिस दिन हम हृदय से दीक्षा गुरु धारण कर लेते हैं उसी दिन हमको गुरु प्राप्त हो जाते हैं। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु से, शिक्षा गुरु जब जिस दिन दीक्षा गुरु मिलवाते हैं उस दिन। अच्छा, दोनों एक समान है, क्योंकि जब शिक्षा गुरु से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हम प्रोसेस में होते हैं, लेकिन उसी प्रोसेस का एक पार्ट है कि हमको गुरु धारण करना है। जो धारण करने वाले गुरु है वो दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु नहीं है। समझने की बात ये है, जो गुरु धारण करने की बात हो रही है, केवल शिक्षा गुरु से प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, दीक्षा गुरु धारण करने ही होंगे। तो जिस दिन दीक्षा गुरु हम धारण कर लेते हैं अपने मन से कि ये मेरे दीक्षा गुरु हैं, मुझे इनसे दीक्षा लेनी है, उसी दिन वो दीक्षा गुरु धारण हो गए। चाहे दीक्षा होने में फॉर्मेलिटीज पूरी करने में 1 साल 2 साल 4 साल लग जाए, परंतु हृदय से हमने उनको गुरु धारण कर लिया है और उन्होंने हमको शिष्य स्वीकार कर लिया है, तो उसी दिन से हमारी भक्ति का कार्य शुरू हो गया, तो हमारा कार्य आगे बढ़ेगा। परंतु उस कार्य में, वो कार्य कब आगे बढ़ेगा? गुरु धारण करने की जो योग्यता है वो क्या है कि गुरु गुरु के आदेशों का पालन करना। गुरु एक फैशन के रूप में, एक फोटो के रूप में, एक रिलेशन के रूप में, मेरे पिता के गुरु मेरे गुरु हो गए, मेरी मासी के मेरे गुरु हो गए, मेरे गांव के मेरे गुरु हो गए, वो नहीं है। गुरु धारण करके उनसे भगवत चर्चा के विषय में श्रवण करके अपने जीवन को उनके आदेशों के पालन में लगाकर भक्ति में प्रगति करके उनकी सेवा करना गुरु धारण करना। गुरु की फोटो लगाकर, कई जगह हमने देखा, कई संस्था में जो गुरु है वो एक फैशन की तरह 500-500 लोगों को, 1,000 लोगों को, 5,000 लोगों को एक ही पंडाल के अंदर दीक्षा दे देते हैं। ना उसमें गुरु शिष्य को जानता है, ना शिष्य गुरु के विषय में जानता है। यहाँ पर वो गुरु धारण करने की बात नहीं की जा रही, गुरु फैशन की तरह धारण करने की बात नहीं की जा रही। गुरु के विषय में जानकर, उनके गुणों के विषय में जानकर, उनकी, जैसे हमने अभी चर्चा की बलराम जी का एक्सपेंशन के रूप में कि गुरु कृष्ण की सेवा करता है, तो पहले हमें उनको देखना है कि वो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहला प्रश्न। दूसरा, गुरु हमें ऐसा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, हमारे अंदर ऐसा लुल्लम जगा रहे हैं, हमारे अंदर ऐसी भक्ति जगा रहे हैं कि जिसके कारण से हमारी भक्ति में प्रगति करने का विचार आगे बढ़ रहा है, तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर हम उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। फिर क्या आदेशों का पालन कर रहे हैं? उनके मुख से क्या हरि कथा सुन रहे हैं, हरि के विषय में सुन रहे हैं। गुरु का कार्य है कि हमारे हृदय में वही अट्रैक्शन पैदा करना कृष्ण के प्रति, जो अट्रैक्शन उनके हृदय में है, जिसके कारण से वो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, आप सिर्फ बर्तन धो, ये गुरु का काम नहीं है कि आप मेरे कपड़े धो। गुरु का कार्य है कि जिस तरह से मैं कृष्ण की सेवा करता हूँ, आप भी उस सेवा के अंदर पार्टिसिपेट बनो, आप भी उस सेवा में आगे बढ़ो, आप भी वह कार्य करो।
तो वो गुरु धारण करने वाली बात आती है। ठीक है माता जी, क्लियर प्रश्न आपको? हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्ण। तरुण प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बताइए। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि गुरु धारण करने चाहिए, तभी हमारी आध्यात्मिक लाइफ जो होती है परिपूर्ण होती है। तो सबसे पहले तो जो मैंने अभी तक इस्कॉन में सुना है कि गुरु जो है जिसको एक पूर्ण ज्ञान होता है, जिसमें पूरे वैष्णव धर्म को निभाता है और हमें उसके बारे में बताता है, वही एक क्वालिफाइड गुरु माने जाते हैं। तो कुछ गुरु जो ऐसे होते हैं हमारे परंपरागत होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं हमारी फैमिलीज में, या हमारे पेरेंट्स ने उनको ज्वाइन किया होता है। जैसे कि अभी आप बता रहे हो कि पंडाल में 500 लोग दीक्षा दी जाती है, तो इस तरह से आई फील कि उनको भी ऐसे ही मिला होगा, और उन्होंने कोई मतलब कहना तो नहीं चाहिए कि आई डोंट फील कि उनकी कोई क्वालिफिकेशन होगी, या हमारे पेरेंट्स ने इतना माइन्यूटली उनको जज किया होगा। तो अब वो उनको अभी तक फॉलो कर रहे हैं, तो क्या ये हमारे एक पार्ट पे अपराध होगा अगर हम उस गुरु को त्याग कर, या उन गुरु को गुरु ना बनाकर हम किसी और को अपना गुरु मानते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, हमने अभी चर्चा की कि गुरु यदि कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वास्तविक गुरु है, पहली चीज। सॉरी। तो हमें पहले ये चेक करना चाहिए जो गुरु हमने धारण किया या जो हमारे पेरेंट्स ने धारण किया, क्या वो श्रीमद् भागवतम से, भगवत गीता से भगवान की वाणी बता रहे हैं हमको, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, तो वो ठीक गुरु हैं, पहली चीज। और दूसरा, यदि हमें ऐसा लगता है कि वो नहीं कर रहे हैं, तो हम पहली चीज ये ना सोचे कि वो बोगस गुरु है। हमारे अंदर इतनी शक्ति, उनके अंदर कोई ना कोई गुण है जिसके कारण से उनको लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उनका ये गुण उनके साथ में रहने दे, दूसरी चीज। और तीसरी चीज ये है कि मेरा एक प्रश्न है कि जैसे एक बच्चा 6th क्लास में पढ़ता है, और 6th क्लास में पढ़ने के बाद जब वो क्लास पास कर देता है, तो 7th क्लास में जब वो जाता है, तो क्या वो उसी टीचर के साथ जाके बैठता है जिसके साथ वो 6th क्लास में होता है? जी नहीं। उसका टीचर चेंज होता है, तो क्या ये अपराध होता है? नहीं प्रभु जी, अपराध तो नहीं होता है कि पर सिर्फ वही रही, अभी मैं आगे आ रहा हूँ। हाँ जी। वो क्या अपराध है क्या? नहीं। वो जो 6th क्लास की टीचर है, क्या वो इस बात का बुरा मानती है कि ये किसी और टीचर से क्यों पढ़ रहा है? जी नहीं। 7th क्लास की टीचर उसको स्वीकार करती है? हाँ जी। तो ये इसी तरह से है। यदि आप किसी गुरु को धारण किए हैं और फिर आप किसी और गुरु को धारण कर रहे हैं जो कि वास्तविक रूप में आपके भक्ति के ज्ञान को, भक्ति के मार्ग में आपको आगे बढ़ने के लिए सहायक होता है, तो वह गुरु प्रसन्न होता है कि मेरी यहाँ तक की ड्यूटी थी, अब दूसरी ड्यूटी किसी और की है। तो प्रभु जी, ये अगर वो हमें भागवतम के भी पूरे बता रहे हैं रूल्स रेगुलेशंस और सब कुछ, जैसे आप बता रहे हैं, वो एक क्वालिफाइड हैं और मतलब कि सब ठीक है, तो हमें उनको धारण कर लेना चाहिए। हाँ, तो ये कोई अपराध नहीं है अगर वो शास्त्रीय ज्ञान बता रहे हैं और वो खुद उस शास्त्रीय ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं। हाँ? पर हमारा दिल उनको दिल से एक्सेप्ट ना करे तो दूसरे को पकड़ लो। अच्छा, गुरु एक तत्व है, गुरु कोई मनुष्य नहीं है, गुरु एक तत्व है जी। गुरु कोई पुरुष स्त्री नहीं है, गुरु एक तत्व है। जो भी गुरु आपको भक्ति में अग्रसर करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, उसके चरण पकड़ लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई अपराध नहीं है कि किसी को छोड़ दिया, किसी को पकड़ लिया आपने। लेकिन एक बार सोच लीजिए क्या करना है, फिर बार बार चेंज मत करिए जी। ऋतुओं के अनुसार बदलिए मत, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ये मत करिए कि ये सर्दी वाले गुरु ये हो गए, गर्मी वाले गुरु ये हो गए, वो नहीं। एक बार अच्छे से टेस्ट कर लीजिए। प्रभु जी, नाम का कुछ असर तो आएगा ही ना हमें? नाम मतलब? नाम हरे कृष्ण प्रभु जी। नाम क्या बोला? हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।
ठीक है, we should stop here. Thanks to all the devotees who has given me their valuable time, their valuable blessings, their love, their care, their everything, जो उन्होंने मुझे समय दिया, जिसके कारण से मैं उनके साथ ही चर्चा कर पाया। तो आप सब भक्त जो नए आए हैं, जिनका नाम मैं बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, उनका नाम बोल रहा हूँ। तनिष्का माता जी, एक प्रभु जी ने हरि बोल लिखा तो मुझे नाम पता नहीं, शत्रुघ्न कुमार दास, और 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 और, और, और कुछ नए नाम हैं जिनके साथ उतना फेमिलियर नहीं हूँ। तो मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ कि वो सब इतना समय निकाल रहे हैं और भगवान के विषय में समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और हमें ये शक्ति प्रदान कर रहे हैं जिसके कारण से हम ये चर्चा कर पा रहे हैं। और कुछ नोएडा के डिवोटीज हैं जिनका मैंने कल भी कहा था, और आज उनमें से कुछ कम भक्त हैं, शायद कल की कथा कुछ हार्ड थी, टफ थी, तो थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट था, परंतु सिद्धांतिक है तो सिद्धांतिक चर्चा हमने किया, और आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर, और कल का जो दिन है वो बलराम जयंती का दिन है, बलराम जी अवतरित हो रहे हैं कल शाम को हमने अपनी इस कथा को जो है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। पूर्ण तो नहीं कर सकते, कथा तो ऐसी है कि पूर्ण कभी नहीं हो सकती, उस कथा में इतना बखान है, इतनी चर्चा है, तो और आगे बढ़ाएंगे और आगे समझेंगे उसको। और कल आप अपना जो भी जो आपके जो मटेरियल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको कंप्लीट करिए। फिर हम रात को बात करेंगे वास्तव में रक्षा बंधन क्या है, तो वो रक्षा बंधन के बारे में कल रात को चर्चा करेंगे। तो आप सब अपना कार्यक्रम कर लीजिए और फिर शाम को हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कल शाम को 7:45 पर दोबारा आप सब अवतरित हो जाइए इस जूम के ऊपर, जहाँ पर हम चर्चा करेंगे बलराम जी के विषय में। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब श्रवण करने वाले भक्तों की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।